इमेजिन करें कि अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पे भेजा जाए और वहां जाकर आप एक इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें, तो मालूम है कि आपको अर्थ पर क्या दिखेगा। हैरत अंगेज तौर पे आपको अर्थ का वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड्स बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन आप उसको देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। और ये 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या फिर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले वाकयात को देख सकेगा। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम भी दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और इस यूनिवर्स के पोशीदा राजों से अनकरीब पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालात के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं, बेशक हमारी आंखें उस वक्त खुली हों पर हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन की जाती है तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें वहीं मौजूद थीं पर हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट उन तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी, तब हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी हमारे किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, उसको एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो जरा सी भी देर नहीं लगती। लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और अर्थ के दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब अर्थ तक पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है, और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। ये तो रहा चांद जो अर्थ से काफी करीब है। दूर जो चमकता तारा आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। अर्थ से लेकर सैटर्न तक का फासला करीब 160 करोड़ किलोमीटर्स है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने में पूरे 5333 सेकंड या फिर 1.5 घंटा लग जाता है। यानी सैटर्न जो कि हम अर्थ से देख रहे होते हैं ये असल में सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना वर्जन होता है। अगर इस वक्त सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े भी हो जाए तब भी हमें 1.5 घंटे तक ये ऐसे ही दिखता रहेगा। तो यानी ये कहा जाए कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट आवर्स में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी उस फासले को 1 लाइट आवर कहा जाता है। और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी उस फासले को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि आपने जाना कि सैटर्न से अर्थ तक लाइट को आने में 1.5 घंटा लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर।
यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में जो ये छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं यहाँ कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है, यानी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी लातादाद गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि इतना दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डिम है कि हमारी आंखें उस लाइट को कैप्चर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर कर्व्ड शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा वो उतनी ज्यादा चीजों को स्पेस में देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं। इतना पास्ट कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। अब सवाल ये उठता है कि जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज के पास्ट में देख सकता है तो फिर हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उसको चांद पर रखा जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। ना सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जब उसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो सकेगा और स्पेस में एक खास मकाम पर जाते ही उसके मिरर को दोबारा खोल लिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, इसी वजह से इसका स्पेस में ठंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके मिरर वाली साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी तपिश ना लगे, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज के ऑपोजिट साइड पर होगी, जबकि इसकी बैक साइड पर सन शील्ड की 6 लेयर्स लगाई गई है। ये सन शील्ड खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की साइज जितनी फैल जाती है। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसके खुलने के वक्त एक छोटी सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक ही पल में ढेर हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। जेम्स वेब को अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार्क किया जाएगा जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के एस्टीमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो L2 पहुंचते ही जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना काम शुरू कर देगा। उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।